हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एपी सीरीज़ और हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे 5.2 की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में अब हमारे पास आगे वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू हो रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। फोर्थ प्रॉब्लम में बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, और एपी सीरीज़ कौन सी है? एपी सीरीज़ है आपके पास 3, 8, 13, ऐसी एक एपी सीरीज चलती आ रही है। ये बोल रहा है कि एक एपी सीरीज है आपके पास, ठीक है ना, जो 3 से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट टर्म है 8, फिर है 13, फिर है 18, अब तो सोने से जाते 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 78 पे कब आके रुकेगी? कौन से टाइम पे जाके 78 नंबर पे आके रुक जाएगी? ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो मैंने आपको बोला हुआ कि जब भी हमने एपी सीरीज करनी है तो एक फॉर्मूला इसका आपने हमेशा लिख के रखना है। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, विजिबल है नहीं? तो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। चलिए फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो नो व्हाट इज, सबसे पहले हमारे पास हमने वैल्यूज लिखनी होती है ए की। ए क्या है हमारे पास? ए इज वेरी फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? दैट इज 3। फिर आगे डी क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपके पास 3 रुपीज़ थे, अब 8 रुपीज़ आ गए, तो कितने पैसे बढ़ गए आपके पास? 5 रुपीज़ बढ़ गए, है ना। तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हमने फाइंड करना है, लेकिन लास्ट टर्म कौन सी आपके पास? दैट इज 78। तो ये तो आपने स्टार्टिंग में लिखना होता है, लिख दिया। तो अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं एपी सीरीज फॉर्मूला। ए एन इक्वस टू क्या था फॉर्मूला? ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो नाउ द सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ए एन की वैल्यू है 78, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। डी की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। सबसे पहले 3 इस तरफ आएगा, 3 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 78 3 माइनस हो गया इक्वल्स टू एज इट इज आगे बचा एन माइनस 1 इंटू 5, तो यह 75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब जो हमारे पास आगे के नेक्स्ट स्टेप है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? ये 5 यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, 7 मैं बाकी का क्वेश्चन इस साइड पे कर देता हूँ। फिर आएगा 75 एन माइनस 1 5 है हमारे पास, है ना। पहले 5 यहाँ पे आके डिवाइड होगा इक्वल्स टू एन माइनस 1, कटिंग होगी 15 एन माइनस 1, तो 1 इस तरफ आके प्लस होगा, तो यहाँ पे बन गया 15 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 16, तो 16 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है, और इसमें हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग एपी सीरीज। तो पहली एपी सीरीज हमारे पास स्टार्ट हो रही है एपी इक्वल्स टू 7, 13, 19 अप टू सो ऑन, लास्ट नंबर है 205। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है, ठीक है, अगर आपने करना है। चलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ जी, ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? A is very first value, first term, that is 7. What is the value of D? Second minus first, 13 minus 7, that is 6. And we have to find, and the value of an 205. So now write down the formula for an, that is an equals to a plus n minus 1 into D. So now substitute the value of an. Value of an is 205, a 7 plus n minus 1 d 6.
7 यहाँ पे आके माइनस होगा, 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, 198 n माइनस 1 इंटू 6, तो 6 यहाँ पे डिवाइड होगा, कटिंग कर दो इसकी, 33 आ गया, n माइनस 1, तो 1 यहाँ पे आके ऐड होगा, n की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 34। तो बच्चे मतलब कि अगर आप इस एपी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करोगे, पहले 7 फिर 13 फिर 19 फिर 26 फिर 33 अप टू सोन ऐसे जाते जाओ, तो जब आप ऐसे 34 स्टेप्स इंक्रीज कर लोगे, 34 स्टेप आप फॉरवर्ड हो जाओगे, आगे हो जाओगे, तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा, आपके पास 205 नंबर आएगा। ये चीज़ क्लियर है। चलिए ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है। नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ये एपी सीरीज गिवन है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लेंथी मिलेगी, डिफिकल्ट मिलेगी, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पैटर्न सेम टू सेम है। तो पहले तो एपी सीरीज लिखिए, फर्स्ट नंबर है आपके पास 18, सेकंड नंबर क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए मिक्स फ्रैक्शन को, पहले 15 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 15 2 ज़ा 30, फिर 30 के साथ ऊपर वाला नंबर हम करेंगे ऐड, न्यूमिनेटर 30 + 1 31, तो ये टर्म बनी आपके पास 31/2, नेक्स्ट टर्म है 13 अप टू सोन, लास्ट में नंबर है -47, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट टर्म दैट इज ए, अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास 18, नेक्स्ट इज डी, डी की वैल्यू क्या है आपके पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 18। अब हम देखो, जब दो बच्चों का झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं ना कि दोनों बराबर के हों, तो जब दो नंबर का प्लस या माइनस होता है तो उनको पहले बराबर का किया जाता है। अब इसके तो नीचे भी कोई नंबर है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, झगड़ा नहीं ना भी करवाना, पहले दोनों को सेम फॉर्म में लेके आओ, इसके डिवाइड में 1 लगा दो, जिसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं होता तो उसके डिवाइड में क्या होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता जैसे उसका खुदा होता है मैथ में, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब 1 और 2 का हमने लिया एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 31। एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, जब एलसीएम आपके पास 2 आ गया तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आप ये नंबर उठाइए 31/2, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए जो आपका एलसीएम है दैट इज 2 के साथ, तो बचा 31, आगे साइन है माइनस का, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अब ये नंबर उठाइए 18/1 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 18 2 ज़ा 36, तो 31 में से 36 गए, -5/2 आ गई आपके पास डी की वैल्यू, ठीक है। एन हमें फाइंड करनी है और ए एन आपके पास क्या है -47। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे होंगी वो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है ए एन का, ए प्लस ए एन, ए प्लस n - 1 इंटू डी। नाउ ए एन इज -47, ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस n हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू क्या है -5/2, तो 18 यहाँ पे आगे हो गया -47 माइनस 18, तो यहाँ पे आएगा n - 1 -5/2 -65। दोनों के साइन सेम है, प्लस होगा, लेकिन बात किसकी मानी जाएगी, साइन कौन सा है, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर माइनस बोल रहा था। चलिए इक्वल्स टू n - 1 इंटू -5/2। अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब आप दूसरे के घर जाते हो आपकी नेचर चेंज हो जाती है, आप अपने घर में शरीफ हो, दूसरे के घर जाके शरारतें करोगे ना, सामान तोड़ दोगे, खुद का तो तोड़ना नहीं है। या आप अपने घर में शरारती हो, जैसे कि अमृत दूसरे के घर में आके सबसे इनोसेंट बन के बैठा, ठीक है, बिल्कुल शरारत नहीं करनी। ऐसे अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड मतलब कि इसका रेसिप्रोकल, -65 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये 5/2 है, -5/2 ये बनेगा -2/5, n - 1 एज इट इज,
माइनस और माइनस कैंसिल, हाँ जी 13 5 सा कितना होता है 65। नेक्स्ट 13 2 सा 26 n माइनस 1 यहाँ पे आके हो गया ऐड, तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 27, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अगर आप 18 सेंटीमीटर की हाइट पे खड़े हो और आप नीचे नीचे आ रहे हो, आपको कैसे पता? क्योंकि d क्या है नेगेटिव। जब आप एक स्टेप पुट कर रहे हो तो आप -5/2 मीटर नीचे आ रहे हो, तो मतलब कि अगर आपने -47 मीटर नीचे जाना है तो आपको कितने स्टेप्स आगे चलना पड़ेगा? तो आपको कितने स्टेप डाउन आना पड़ेगा? 27 स्टेप्स। ठीक है बच्चे, तो ये 4th एंड 5th क्वेश्चन था। इसके बाद 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ये हमारी आज इस पार्ट की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप एक एपी सीरीज है जो सबसे पहले 11 से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट टर्म आ रही है 8, नेक्स्ट आ रही है 5, फिर आ रहा है 2। ये बताओ इसकी डी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि आप 11 से 8 फिर 5 फिर 2 फिर नीचे जाते जा रहे हो। तो नीचे जाते 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 ये पूछ रहा है कि कभी भी ऐसी एपी सीरीज में -150 नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता? देखो यार, जैसे अब जब आप इससे कम हो रहे हो तो इसमें 6 7 नहीं आया, 5 आया, तो ऐसे ये पूछ रहा है कि क्या -150 आएगा? अगर आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा? अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ इसमें आपने एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐड करना है। आप मान लो कि इस एपी सीरीज में ये नंबर लास्ट पे आ रहा है। अब आप ये फाइंड करो कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, इसका रोल नंबर क्या है। रोल नंबर आपको पता है ना, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। रोल नंबर कभी भी आपका -10 नहीं आएगा, रोल नंबर कभी भी आपका 10.2 नहीं आएगा। तो n की वैल्यू अगर तो आपके रोल नंबर जैसी हुई फिर तो यस ये नंबर इस एपी सीरीज का पार्ट है, अदरवाइज ये इस एपी सीरीज का पार्ट नहीं है। तो मैंने सपोज कर लिया कि शायद ही इस एपी सीरीज में ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस कौन से नंबर पे आ रहा है ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया ए क्या है मेरे पास? फर्स्ट वैल्यू दैट इज 11। डी क्या होती है? सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज -3। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और an की वैल्यू क्या है हमारे पास? -150। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। an = a + n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू क्या है? -150, a की वैल्यू है 11 प्लस n हमने फाइंड करना है और d की वैल्यू है -3। तो कैलकुलेशन तो सेम ही है। पहले ये 11 इस तरफ आके क्या होगा? माइनस इक्वल्स टू, फिर n-1 यहाँ पे क्या आएगा? -3। तो ये बन गया -161 n-1 इंटू -3। तो -3 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा n-1, माइनस और माइनस कैंसिल, तो 1 यहाँ पे आके होएगा प्लस। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन में साइड पे कर देता हूँ। तो ये बन गया 161 डिवाइड बाई 3, -1 यहाँ पे आके हो गया पॉजिटिव, +1 = n। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेना था आपको, 3 आ गया, ये एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे बना 3, 164/3। अब इसकी कटिंग कीजिए, n की वैल्यू आपके पास बनी 5, 4.6 = n। क्या आपका n डेसिमल में आ सकता है? रोल नंबर नहीं आ सकता ना, तो ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? -150 इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे सो -150 कैन नॉट बी टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताइए।